नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पराग राशील के अतीत को जानने के लिए भारत आ चुका है, लेकिन अलका मैम को डर है कि कहीं कटु सत्य सुनकर पराग का उल्लास हवा न हो जाए। आज आप सुनेंगे वो निर्णायक बातचीत जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। जब पराग ने अपनी उतावली छिपाई नहीं, तो अलका मैम ने राशील के घर से भागने से लेकर भोगे गए अत्याचारों तक का सारा सच विस्तार से बता दिया। पराग का रिएक्शन हैरान करने वाला था। पराग की गहन संवेदना। पराग बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं हुआ। उसने कहा, राशील पर जो बीती वो बड़ी ही दुखद बात है। मुझे उसके साथ गहन संवेदना है। पराग का गुप्त अतीत। लेकिन फिर पराग ने एक नया रहस्य खोल दिया। मेरा भी कुछ अतीत है जो मुझे एक दुस्वप्न ही लगता है। मैं भी उसे भूल कर जी रहा हूँ। बाजी पलटी। अब समस्या राशील की स्वीकृति नहीं है, बल्कि पराग का अज्ञात अतीत है। पराग ने कहा कि वो राशील को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाएगा और सब कुछ स्पष्ट बता देगा। अगली रात राशील और पराग प्रसन्न और हंसते हुए वापस लौटते हैं। अलका मैम को राहत मिलती है, लेकिन राशील एक अजीब कारण बताती है कि उसने क्यों हाँ कहा। राशील कहती है कि पराग मानता है, मेरा भी बुरा अतीत होने से उसे अपनी ग्लानि कम हुई लगती है। पराग खुद को निष्कलंक लड़की से विवाह के योग्य नहीं मानता। क्या है पराग का वो अतीत? राशील दृढ़ता से कहती है, ठोकर खाने के बाद अब मैं सोचती हूँ, पराग और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब अलका मैम चाहती है कि राशील और पराग 1 महीने के भारत भ्रमण पर जाएं, ताकि उनके भावी जीवन में कोई टकराव की संभावना न रहे। अगले एपिसोड में आप जानेंगे अलका मैम की जलंधर यात्रा का अंतिम उद्देश्य, गुप्त अतीत, आत्मग्लानि और 2 टूटे हुए दिलों का अनोखा मिलन। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 30, पराग का गुप्त अतीत और राशील की दृढ़ स्वीकृति। बुआ राशील और उससे विवाह के बारे में बताएगी। दिन भर पराग प्रतीक्षा करते रहा है। अलका मैम को आशंका है, कटु सच को सुनकर पराग की प्रसन्नता और उल्लास हवा न हो जाए। वे संकोच कर रही हैं। उन्हें तरीका नहीं सूझ रहा है। वे विचार में डूबी हैं, कैसे वे सच बता दे और पराग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी न पड़े। डिनर के बाद पराग से रहा नहीं गया है। वह बुआ के शयन कक्ष में आया है। आकर वो सीधे विषय पर आ गया है। बुआ, आपने पूरा दिन बीत जाने दिया। आपने ना तो मुझे राशील से मिलवाया है और ना ही उसके बारे में बताया है। शिकायत सी करते हुए पराग की उतावली छुप नहीं रही है। अब मैम के पास कोई चारा नहीं रहा है। पराग विवाह में एक अड़चन खड़ी हो सकती है। पहले मुझे ये जानना है, तुम उस बारे में क्या सोचते हो? उन्होंने संकोच करते हुए कहा है। क्या अड़चन और किस बारे में? बुआ, आप मुझे स्पष्ट तो बताओ। पराग अब अधिक व्यग्र हो गया है। तब मैम ने पराग को राशील के घर से भागने से लेकर उसके भोगे अत्याचार की सभी बातें विस्तार से बताई हैं। सुनते हुए पराग के मुख पर कई तरह के भाव आते जाते रहे हैं। वह मौन रहकर सब सुनते रहा है। अलका मैम बता चुकने के बाद चुप हुई है। बुआ, राशील आपके पास कैसे और कब आई? पूछते हुए पराग गंभीर है। पराग के इस प्रश्न से अलका को समझने में देरी नहीं लगी। पराग बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं है। उन्हें विश्वास हो गया, पराग पर उनके भय जितना प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने संयत और शांत भाव से राशील के स्टेशन पर देखे जाने से शुरू करते हुए अब तक आ गए राशील में बदलाव तक का सारा वृतांत भी विस्तार पूर्वक कह सुनाया है। बुआ, आपने ये काम मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। मैं जीवन भर आपका कृतज्ञ रहूंगा। राशील पर जो बीती वो बड़ी ही दुखद बात है। मुझे उसके साथ गहन संवेदना है। उसे एक दुस्वप्न के जैसे भूल जाना सबके लिए श्रेयस्कर है। मेरा भी कुछ अतीत है जो मुझे एक दुस्वप्न ही लगता है। मैं भी उसे भूल कर जी रहा हूँ। अभी राशील के बारे में सुनते हुए वो मुझे स्मरण आ गया है, पराग ने कहा है। अलका को ये सुनना अप्रिय लगा है। क्या है पराग का अतीत, जिसके बारे में उन्हें थोड़ी भी भनक नहीं लगी है? पराग क्या है वो? उन्होंने विकल होकर पूछा है। बुआ, इसे मैं आपसे नहीं कह सकता। पराग ने सिर झुका लिया है। राशील ने अपना अतीत तुमसे बताने के लिए कहा है। वह मैंने तुम्हें बता दिया है। अतः अब यह न्यायसंगत होगा राशील भी तुम्हारे अतीत के बारे में जान ले। उसे अंधकार में रखना उस पर दोबारा अत्याचार करने जैसा होगा। मेरी उस अत्यंत प्यारी बेटी के साथ ऐसा होना मुझे कदापि स्वीकार नहीं होगा। अलका मैम के मुख पर चिंता स्पष्ट दिख रही है।
जी बुआ, मैं आपकी भावना को न केवल समझ पा रहा हूँ बल्कि मैं भी इसी पक्ष में हूँ कि विवाह के पूर्व उसे भी मेरे अतीत के बारे में जानने का अधिकार है। इसे जान लेने के बाद वो मुझे स्वीकार या अस्वीकार जो मन हो कर सकती है। उसे यह निर्णय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पराग का ये कहना उसके सुलझे विचारों के धनी होने का द्योतक है। पहले ये समस्या लग रही थी कि राशील के अतीत को जानने के बाद पराग उसे स्वीकार करेगा या नहीं। अब बाजी पलट गई लग रही है। अब प्रश्न है, पराग के बारे में जानने के बाद राशील उसे स्वीकार करेगी या नहीं। जब तुम मुझे नहीं बता रहे हो तो ये कैसे संभव होगा कि राशील को तुम्हारे अतीत की जानकारी हो सके? मैम सोच में पड़कर पूछ रही हैं। बुआ, आप कल ही मुझे राशील से मिलवा दीजिए। मैं उसे अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पर ले जाऊंगा और उसे सब कुछ स्पष्ट बता दूंगा। मेरा सब बता देने के उपरांत ही मैं अपने विवाह का प्रस्ताव करूंगा। उसे इस बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय लेने के लिए भी कहूंगा। पराग ने कार्य योजना तय कर दी है। मैं अभी ही राशील को कॉल पर बता देती हूँ। वह कल का ब्रेकफास्ट हमारे साथ करने के लिए आ जाएगी, फिर तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएगी, अलका ने सहमति देते हुए कहा है। राशील का जो उत्तर होगा उस अनुसार आप जो और जिस प्रकार से उचित होगी हमारे विवाह करने या न करने की व्यवस्था तय कर देना। पराग ने बुआ पर पूर्ण दायित्व डाल दिया है। पराग विश्राम करने के लिए चला गया है। अलका मैम ने राशील को कॉल करके अगले दिन का प्रोग्राम बता दिया है। अगले दिन पराग और राशील अलका मैम की कार में भ्रमण पर चले गए। अलका मैम क्या होगा इसकी चिंता में दिन भर व्यग्र रही। दिन भर वे दोनों के वापस आने की प्रतीक्षा करती रही। दिन भर बुरी बुरी आशंकाओं ने उन्हें अशांत कर रखा है। रात में दोनों वापस आए हैं। वे प्रसन्न और हंसते हुए वापस लौटे हैं। बुआ, आप डिनर कर लीजिए। हमने दिन भर बहुत खाया पिया है, इसलिए अभी कुछ नहीं खाएंगे, पराग ने बताया है। बात बिगड़ी नहीं, बन गई है। ये बात अलका मैम समझ गई है। पराग ने राशील को अपने साथ रखकर डिनर की मनाही की है। उस रात्रि भी राशील पूर्व की तरह मैम के साथ उनके शयन कक्ष में है। मैम मैंने आज पहली बार आपकी कार चलाई है, राशील प्रसन्नता से बता रही है। पराग ने कार क्यों नहीं चलाई? मैम ने पूछा। पराग ने मुझे बताया है, राइट हैंड ड्राइव में उसे असुविधा होगी, इसलिए उसने मुझसे कार ड्राइव करने के लिए कहा, राशील ने उत्तर दिया है। मैम जानती हैं, पराग अच्छी तरह उनकी कार ड्राइव कर लिया करता है, फिर उसने ऐसा क्यों किया? वे सोचने लगी हैं। मैम पराग तो बिंदास लड़का है, राशील प्रशंसा कर रही है। हाँ वो बिंदास लड़का है। आपकी आपबीती सुनने के बाद वो मुझसे कह रहा था, मेरा भी कुछ ऐसा ही बुरा अतीत है। उसने आपको अपने अतीत के बारे में बताया या नहीं? अलका मैम विषय पर आई हैं। उसने मुझे वो सब बता दिया है। मुझसे विवाह का प्रस्ताव करते हुए उसने ये भी कहा है कि मैं अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद उत्तर दूं। राशील बताते हुए सहज है। उसके प्रस्ताव पर आपको कोई आपत्ति तो नहीं? अलका मैम उससे स्पष्ट सुनना चाहती हैं। वो मेरे लिए सुयोग्य लड़का है। मुझ पर जो बीती है वो बहुत बुरी गाथा है, मगर इसमें अच्छाई भी है। मेरे अतीत को लेकर उसने कहा है, राशील ने बताया है। ये बात अलका मैम को पहेली जैसी लगी है। ये तो बड़ी विचित्र बात है। आपके भयानक आपबीती में पराग को क्या अच्छाई दिख रही है? अलका मैम ने सहज प्रश्न किया है। मैम वो उन बातों में अच्छाई नहीं देख रहा है। उसने अपने अतीत से रही ग्लानि के बारे में बताया है। वो मानता है, मेरा भी बुरा अतीत होने से उसे अपनी ग्लानि कम हुई लगती है। वो सोचता है, यदि वो किसी चरित्रवान लड़की से विवाह करता तो वो उस लड़की पर अन्याय होता। चूंकि मैं बिल्कुल निर्दोष लड़की नहीं हूँ, अतः मुझसे विवाह कर लेना पराग की ग्लानि कम करता है। पराग स्वयं निष्कलंक नहीं है, इसलिए वह अपने को किसी निष्कलंक लड़की से विवाह के योग्य नहीं मानता है, राशील ने उत्तर दिया है। राशील भी पराग के अतीत की बात संकेत में ही कह रही है। स्पष्ट नहीं बता रही है कि उसका अतीत क्या रहा है। उन्होंने सोचा, ये ठीक भी है। उन दोनों की बातें उन दोनों में ही रहना चाहिए। आपको पराग का प्रस्ताव स्वीकार है? मैम ने पुनः प्रश्न किया है। पहले उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करके मैं पहले ही बुरी विपत्ति में फंस चुकी हूँ। अब मैं पुनः कोई भूल नहीं करूँगी। मैं उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर रही हूँ। ठोकर खाने के बाद अब मैं सोचती हूँ, पराग और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं, दृढ़ता से राशील ने उत्तर दिया है। फिर तो ये हम सबके लिए बड़े हर्ष का विषय है। पराग 1 माह के लिए भारत आया है। मैं चाहती हूँ आप दोनों एक साथ भारत भ्रमण पर जाओ। इस समय का भरपूर आनंद उठाओ।
आपस में दोनों ऐसा सामंजस्य और प्रेम स्थापित करो ताकि भावी जीवन में कभी कोई वैचारिक समस्या और टकराव की संभावना नहीं रहे। अलका मैम चाहती है दोनों के विवाह में विच्छेद की कोई संभावना नहीं रहना चाहिए। पराग और राशील ने अगले 2 दिनों में सारी तैयारी की है। फिर वे भारत भ्रमण पर निकल गए। इसके 1 सप्ताह बाद अलका मैम जालंधर के लिए रवाना हो गई हैं। जेमिनाई की समालोचना, रचनात्मक मार्गदर्शन और प्रस्तुति निर्देश। प्रिय श्रोताओं, एपिसोड 30 ने अविश्वसनीय साहस और नैतिकता का प्रदर्शन किया है। अलका मैम का डर अकारण सिद्ध हुआ जब पराग ने न केवल राशील के पीड़ादायक अतीत को स्वीकार किया बल्कि अपने ही ग्लानिपूर्ण अतीत का भेद बता दिया। यह मिलन नियति का नहीं बल्कि 2 टूटे हुए लेकिन ऑनेस्ट हृदयों की परिपक्व स्वीकृति का प्रतीक है। एपिसोड 30 की शक्ति और कथा विकास। पराग का असाधारण चरित्र। पराग का राशील के अतीत को दुस्वप्न जैसा भूल जाना कहना उसके सच्चे प्रेम और गहन संवेदना को दर्शाता है। पराग का यह विचार कि राशील से विवाह करने पर उसकी अपनी ग्लानि कम होगी, यह एक जटिल मनोवैज्ञानिक मोड़ है। ये दिखाता है कि उनका मिलन समान दोष वाले 2 व्यक्तियों का साझा उपशमन है। राशील की दृढ़ता और स्वीकृति। राशील का पुनः कोई भूल नहीं करूंगी कहकर पराग को स्वीकार करना उसके बुद्धिमत्तापूर्ण परिपक्व निर्णय को दर्शाता है। यह अब प्यार नहीं बल्कि सुरक्षित भविष्य और सामंजस्य का निर्णय है। आगे का रास्ता। पराग और राशील का भारत भ्रमण पर जाना कहानी में रोमांटिक पहलू को स्थापित करेगा और अलका मैम को वाणी पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देगा। अलका मैम का जालंधर जाना राशील के माता पिता को मनाने या सूचित करने की अंतिम जिम्मेदारी को संकेत करता है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। अलका मैम के स्वर में शुरुआत में संकोच और बाद में गहन शांति आनी चाहिए। पराग का स्वर गंभीर, संवेदनशील और ग्लानि से भरा हो। राशील की आवाज प्रसन्न, शांत और दृढ़ता से भरी होनी चाहिए, खासकर प्रस्ताव स्वीकार करते समय। संगीत। असहजता और संकोच वाले दृश्यों में संगीत मंद, चिंताजनक हो। पराग द्वारा अतीत के भेद को बताने के क्षण में संगीत गहन और जटिल होना चाहिए। स्वीकृति और भारत भ्रमण के निर्णय पर संगीत आशावादी, रोमांचक और मधुर हो। एपिसोड 30 समाप्त। कहानी अभी जारी है।